नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज हम चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आइसक्रीम मैन। तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले इसके जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स है आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। इसको पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। इसके अलावा भी जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स आने वाले हैं इस पोएम में, उसको आप अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका लेसन 4 द आइसक्रीम मैन। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले हम देखते हैं ये पीला वाला बॉक्स जो है वो हमें क्या सोचने विचारने के लिए बोल रहा है। लिस्ट द ओकेजन व्हेन यू ईट आइसक्रीम। आप कब कब किस किस अवसर पर कुल्फी खाते हैं, इसकी सूची तैयार करें। ठीक। विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट। आपको कौन सा आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है। नेम सम ऑफ फ्लेवर्स दैट यू हैव टेस्टेड। कुछ स्वाद के नाम बताएं जिसको आपने चखा है। वेयर डू यू बाई आइसक्रीम्स। आप कुल्फ़ी कहाँ से खरीदते हैं। ठीक। यहाँ आइसक्रीम मैन का मतलब होगा कुल्फ़ी वाला, बर्फ़ वाला जो घूम घूम कर बेचता है सड़कों पे। ओकेजन मतलब अवसर। फ्लेवर्स मतलब स्वाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं पोयम पे। वेन समर्स इन द सिटी। जब शहर में गर्मी का मौसम होता है। एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट। और जो हमारे घरों के ईंटें हैं वो गर्मी से दहकने लगते हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट। तब वो कुल्फ़ी वाला अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। लुढ़कते हुए आवाज़ करते हुए गलियों के सड़कों पर आ जाता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला। उनके गोल छाते के नीचे। कुल्फ़ी वाले को देखिएगा हमेशा वो गर्मी से बचने के लिए ठेला पे एक छाता लगा कर रखते हैं। उसी छाता के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ठीक। अब वर्ड मीनिंग देखिए। समर मतलब गर्मी का मौसम। सिटीज मतलब शहर। ब्रिक्स ईंट। ब्लेज मतलब दहकना। हीट मतलब गर्मी। काट मतलब ठेला। ट्रंडलिंग मतलब लुढ़कते हुए। स्ट्रीट मतलब गली मोहल्ला। बीनीथ मतलब नीचे। और जॉयफुल साइट मतलब आनंदपूर्ण नज़ारा। माउंट्स मतलब होगा टीला। ठीक। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ तक देख चुके थे। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। ओह कितना आनंदपूर्ण नज़ारा होता है जब हम उन्हें खाली कोन को ठंडे ठंडे भूरे और उजले रंग के बर्फ़ से टीले की तरह भरते हुए देखते हैं। आप देखते होइएगा बर्फ़ वाला जो है वो कोन को टीले की तरह भर के देता है। आगे बढ़िए। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिल्ली थिंग्स टू ड्रिंक। ये तीनों जो है वो आइसक्रीम के विभिन्न स्वाद हैं। ये टेस्ट है। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक या पीने वाला ठंडा पेय पदार्थ भी उनके पास होता है। फ्रॉम बोतल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। उनके पास हरा, नारंगी, उजला या गुलाबी रंग के भरे हुए ठंडे पेय पदार्थों के बोतल भी होते हैं। यहाँ फ्रोस्टी फिज मतलब होगा ठंडे पेय पदार्थ। चिली मतलब ठंडा। हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोज एंड स्वीट पीज। अब देखिए यहाँ ये पोएट जो हैं आपके इस पोएम के जो पोएट है रिचेल फील्ड, ये उस बर्फ़ वाले तथा उसके ठेले को अपने ख्यालों में किस चीज़ से तुलना कर रहे हैं। देखिए
हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज। ऐसा लगता है जैसे मानो उसका बर्फ़ का ठेला गुलाब तथा मीठे मटर के फूलों का बिस्तर हो। द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। जिस प्रकार बच्चे उस बर्फ़ वाले के ठेले के चारों ओर घेरा बना लेते हैं, ऐसा लगता है मानो मधुमक्खी के झुंड हो। यहाँ हनी बीज मतलब मधुमक्खी, क्लस्टर राउंड मतलब घेरा बना लेना, फ्लावर बेड मतलब फूलों का बिस्तर। तो ये रहा आपका पोयम। इस पोयम को लिखने वाले हैं, यहाँ देखिए, रिचेल फील्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। थिंक एंड टेल, सोचे और इसका उत्तर दे। हु सेल्स आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन बेचता है? द आइसक्रीम मैन। ठीक, बर्फ वाला। इसको आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। वेयर डज द आइसक्रीम मैन गोज, आइसक्रीम मैन कहाँ जाता है? तो गलियों में, सड़कों पर आता है, स्ट्रीट्स। व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड, बर्फ वाले के पास सर के ऊपर क्या होता है? अम्ब्रेला होता है, छाता होता है। हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन, बर्फ वाले को देख के कौन खुश हो जाता है? बच्चे, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे थिंक एंड राइट। अब इस दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफली आपको आंसर देना है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़े और खुद से देने का प्रयास करें। और मैं आपके हेल्प के लिए इसका आंसर बना दिया हूँ, आप इसे अपने कॉपी में लिख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले या पॉज कर ले और इसको अपने कॉपी में लिख ले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड में इस दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक, तो इसको भी, इस दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ें और खुद से देने का प्रयास करें। और हम इसका भी आंसर बना दिए हैं। पहले आप क्वेश्चन को लिख लें, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद ये रहा आपका आंसर, इस आंसर को भी आप लिख लें। पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके इसका आंसर आप लिख लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या है, वर्ड स्टडी। पिक आउट द वर्ड्स एक्सप्रेशन दैट कॉन्वे द आइडिया ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट इन समर। मतलब गर्मी के मौसम में गर्मी के बारे में जो पोएम में दिया हुआ है, वो वर्ड को आपको इसमें चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पोएम में देखिए, ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट। ठीक है, ब्लेज ऑफ हीट, गर्मी से दहकना। इसका आंसर यही होगा। ये बहुत ज़्यादा गर्मी को दर्शा रहा है। ब्लेज ऑफ हीट मतलब गर्मी से दहकना। अब आगे देखिए, पिक आउट द वर्ड दैट मीन्स ए ह्यूज अमाउंट, मतलब बहुत सारा। ऐसा कौन सा वर्ड है जो बता रहा है ए ह्यूज अमाउंट मतलब बहुत सारा? तो इसका आंसर होगा माउंड। माउंड मतलब टीला, किसी चीज़ का ढेर, बहुत सारा। अब आगे आइए, यहाँ देखिए, यहाँ बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है और इससे रिलेटेड मिलता जुलता 5 वर्ड आपको इस चारों बॉक्स में, पांचों बॉक्स में भरना है। ठीक, तो यहाँ बीच में यहाँ क्या लिखा है? समर। समर मतलब होता है गर्मी। ठीक, गर्मी का मौसम। तो गर्मी के मौसम में ऐसे कौन से 5 चीज़ है जो आपको याद आते हैं, तो उनको लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हॉट। हॉट मतलब होता है गर्मी के मौसम में तो गर्मी होती ही है। ठीक है, अब आगे देखिए आइसक्रीम। गर्मी के मौसम में हम आइसक्रीम खाते हैं खूब। गर्मी का मौसम होता है तो हमको पंखा याद आता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में हमें आम का भी याद आता है तो मैंगो। गर्मी के मौसम में हमें समर वेकेशन का याद आता है, गर्मी की छुट्टी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बीच में दिया है विंटर, और इस विंटर से रिलेटेड 5 शब्द आपको इसमें लिखना है। तो विंटर का मतलब होता है ठंडा मौसम।
अब आप सोचिए कि ठंडे मौसम में आपको किस किस चीज़ की याद आती है। सबसे पहले देखिए ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल। यहाँ देखिए कूल, ठंडा का मौसम में ठंडा होता है तो कूल। स्वेटर, ठंडे के मौसम में स्वेटर पहनते हैं। ठंडे के मौसम में फॉग, कुहासा होता है बहुत। जब देखिए ठंडे के मौसम में स्नोफॉल होता है बहुत, बर्फ़ का वर्षा जो होता है स्नोफॉल, उसको बर्फ़ का जो वर्षा होता है उसे स्नोफॉल कहते हैं। तो ये विंटर से रिलेटेड 5 शब्द हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है देखिए राइम, टाइम एंड फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, लुक एट द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। इस जोड़े को आप देखें, हीट स्ट्रीट, हीट स्ट्रीट, साइट वाइट, ये एक जैसा लग रहा है ना बोलने में। तो ऐसे शब्द जिनकी बोली एक जैसी हो उसे क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड कहते हैं। ऐसे शब्द जिसकी बोली एक जैसी हो उसे राइमिंग पेयर्स या राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक, जैसे हीट स्ट्रीट, साइट वाइट, है ना। अब आपको यहाँ एक बॉक्स, ये इस बॉक्स में एक वर्ड दिया है और इसे मिलता जुलता इसके जो राइमिंग वर्ड हैं उसको आपको गोल घेरना है। तो एक दिया हुआ है उदाहरण में, राइज, प्राइज, क्राइज, एक जैसा है। उसी तरह आगे वाले में देखें, स्काई, स्काई का क्या होगा? स्काई का मिलता जुलता वर्ड देखिए, स्काई, फ्राई, ड्राई, है ना। इसके बाद देखिए टाइट, टाइट का होगा नाइट, राइट। ठीक, इसके बाद है लेट, लेट का होगा रेट, फेट, ये एक जैसा मिलता जुलता है, इसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। फिर आगे देखिए फन, यहाँ देखिए रन, सन, एक जैसा है। फिर आगे है थंब, ठीक है, थंब, थंब का एक जैसा वर्ड होगा दम। ठीक, प्लम, ये एक जैसा वर्ड है। अब आगे देखिए चेंज, इसके एक जैसा होगा रेंज, स्ट्रेंज। अब आगे देखिए फ्लैश, फ्लैश का राइमिंग वर्ड्स होगा क्रैश, क्लैश, एक जैसा है। आगे है कंपोज, कंपोज का देखिए सपोज, अपोज, ये एक जैसा है। टॉट, कॉट, बॉट, ये एक जैसा वर्ड है। अब आप एक काम करें, डिक्शनरी का यूज करके इन सभी वर्ड्स का आंसर, इन सभी वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो खुद से खोजने का प्रयास करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आगे देखिए क्या है, सिमिली। जब किसी वस्तु का कोई अन्य वस्तु से तुलना करते हैं तो वो सिमिली कहलाता है। ठीक है, जैसे इस पोयम में आप पढ़ चुके हैं, द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज होनी बी, मतलब बच्चे जो हैं वो बर्फ़ वाले को इस तरह से घेर लेते हैं जैसे मानो कि वो मधुमक्खी का छत्ता हो, है ना। तो यहाँ बच्चों को किस चीज़ से कंपेयर कर दिया गया है? होनी बी से, है ना। तो ये हो गया सिमिली। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो भी सिमिली होता है उसके पहले एज का प्रयोग होता है। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बना कर रखे मैं पहले से। एज ब्लू एज स्काई, यहाँ है स्काई, मतलब इतना ब्लू, आकाश के रंग जैसा ब्लू। एज टॉल एज जिराफ, यहाँ है जिराफ, जिराफ के जैसा लंबा। एज ग्रीन एज ग्रास, घास के जैसा हरा। एज ब्लैक एज कोल, कोयला के जैसा काला। एज फैट एज पिग, पिग जो होता है वो शुगर के जैसा मोटा। एज हार्ड एज डायमंड, डायमंड के जैसा मजबूत। एज ह्यूज एज एलिफेंट, एलिफेंट के जैसा बहुत बड़ा। एज स्वीट एज हनी, शहद के जैसा मीठा। एज कूल एज आइस, बर्फ़ के जैसा ठंडा। एज डम्ब एज स्टैचू, स्टैचू का मतलब होता है प्रतिमा और डम्ब का मतलब होता है गूंगा, जो कुछ बोलता नहीं है। तो एज डम्ब एज स्टैचू मतलब प्रतिमा के जैसा गूंगा। प्रतिमा कुछ बोलता नहीं है, मूर्ति जो होता है वो कुछ बोलता नहीं है।
एज ओल्ड एज बनियान, बनियान के जैसा पुराना। बनियान जो होता है वो ये एक पेड़ का नाम है जो बहुत बहुत दिन तक रहता है, बनियान का पेड़ कहते हैं इसको। तो एज ओल्ड एज बनियान, एज सॉफ्ट एज कॉटन, कॉटन के जैसा कोमल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पोयम ख़त्म हो गया, इसके एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।